अफगानिस्तान में तालिबान के आने से अगर सबसे ज्यादा खतरा और डर किसी एक वर्ग को है तो वो है महिलाएं। उन्होंने इन 2 दशकों में खुद को इस काबिल बनाया है कि वे मर्दों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, लेकिन इस समय उनसे ज्यादा दहशत शायद ही किसी को हो। अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल बताती हैं कि उनके पास टीम के खिलाड़ियों के फोन और वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें वे रो रो कर उनसे मदद और सलाह मांग रही हैं। अफगानिस्तान महिला नेशनल टीम की फुटबॉल खिलाड़ी, जिन्हें पोपल ने काफी प्रेरित किया और यहाँ तक पहुँचने में मदद की, आज उन्हें अपनी जिंदगी खतरे में दिख रही है। ये खिलाड़ी जब भी पोपल को फोन कर रही हैं, तो वे सलाह दे रही हैं कि खुद को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा लें, अपनी पहचान मिटा दें और खासकर उन पड़ोसियों से दूर रहें जो जानते हैं कि वो एक खिलाड़ी हैं। पोपल ने डेनमार्क से एक टेलीफोन इंटरव्यू में एसोसिएटेड प्रेस को बताया, मैं उन सभी को सोशल मीडिया चैनलों को डिलीट करने, तस्वीरें हटाने, भागने और खुद को छिपाने की सलाह दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में महिलाओं को बढ़ाने के लिए काम किया है और अब मैं अफगानिस्तान में अपनी महिलाओं को चुप रहने और कहीं गायब होने के लिए कह रही हूँ। उनकी जान को खतरा है। 34 साल की पोपल अफगान सरकार का इतनी जल्दी पतन और 2001 में तालिबान को गिराने में मदद करने वाले पश्चिमी देशों के एकदम से छोड़े जाने की भावना को समझ नहीं पा रही हैं। 1996 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अपने परिवार के साथ भाग जाने के बाद पोपल 2 दशक पहले अफगानिस्तान लौट आई थीं, जो पाकिस्तान में एक शरणार्थी शिविर में रह रही थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा के साथ पोपल ने आशा व्यक्त की कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी पीढ़ी को देश के निर्माण, देश में महिलाओं और पुरुषों की अगली पीढ़ी के लिए स्थिति विकसित करने की उम्मीद थी, इसलिए मैंने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए फुटबॉल खेलने वाली दूसरी युवा महिलाओं के साथ शुरुआत की। 2007 तक पोपल के लिए अफगानिस्तान की पहली महिला राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त खिलाड़ी थे। पोपल ने कहा, हमें जर्सी पहनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। ये अब तक का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा एहसास था। उन्होंने कहा, मुझे मौत की इतनी धमकियां और चुनौतियां मिली क्योंकि मैं नेशनल टीवी पर बैठकर तालिबान को अपना दुश्मन कह रही थी। पोपल ने 2011 में अफगानिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन में एक डायरेक्टर के रूप में टीम के समन्वय पर ध्यान देने के लिए खेलना बंद कर दिया, लेकिन धमकियां जारी रही और आखिरकार उन्हें 2016 में डेनमार्क में शरण लेने के लिए अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।